नमस्कार दोस्तों, RMGX क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून भाई। चलो ठीक है, कल अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या किया था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा? सब इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति। ठीक है, अब वहाँ से एक क्वेश्चन उठाया भाई जेड 2018 में। क्या क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को दर्शाता है? बताया था भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 2020 का भी मैंने आपको बता दिया कि कैसा क्वेश्चन था। अब 2018 का भी बता रहा हूँ कैसा क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को दर्शाता। भाई अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए वापस स्पेशली करा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको एक चीज मैंने पहले वीडियो में बताई थी कि 30 तक के आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास वो एग्जामिनर भी उम्मीद करता है कि कम से कम इस बंदे को जो एग्जाम देने आया है जेड का, ICR या BHU का, उसको 30 तक परमाणु क्रमांक तो कम से कम याद होने चाहिए। 30 तक। तो जैसे भाई यहाँ पे देख लो, उसने खुद पेपर बनाने वाले ने क्या किया, परमाणु क्रमांक 30 से ज्यादा थे। जैसे सीजियम का कितना होता है 55, तो उसने खुद पेपर में दिया। जैसे ब्रोमीन का कितना होता है 35, तो उसने खुद दिए भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाकी ऑप्शन में जैसे 30 से कम वाले उनके उसने नहीं दिए। जैसे कैल्शियम का नहीं दिया, फ्लोरीन का नहीं दिया, बेरिलियम का नहीं दिया, सोडियम का नहीं दिया, मैग्नीशियम का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो खुद उम्मीद कर रहा है कि उसको 30 तक तो परमाणु क्रमांक जो स्टूडेंट एग्जाम देने आया है उसको याद होंगे। ठीक है, तो चलो अपन पहले ऑप्शन पे चलते हैं, क्या ये सही है या गलत है जो अपन अभी देखते हैं। तो बात करता हूं मैं कैल्शियम की। किसकी? कैल्शियम। यहाँ पे क्या लिखा है +2। अब कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 20। कितना? 20। चलो ठीक है, अब आपको मैंने कल ही क्लास में या लास्ट लेक्चर में जो बताया था, नहीं देखा हो तो वहां जाकर जरूर एक बार देख लो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाला कॉन्सेप्ट एकदम ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छे से आप कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, वहां पे मैंने बताया था। ठीक है भाई, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब जिसमें समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या होती है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अब आपको बता रखा था कि यदि किसी पे प्लस आ रहा है तो उसमें माइनस कर दो। किस में से माइनस कर दो? परमाणु क्रमांक में से। अब कैल्शियम का परमाणु क्रमांक मैं कह रहा हूँ 20 है। अब कितने प्लस है यहाँ पे? 2। तो प्लस है तो क्या कर दो? माइनस। तो 20 में से 2 जाएंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? 18 इलेक्ट्रॉन। कितना आएंगे? 18। अब देखो भाई, अगला कौन सा दे रहा है? सीजियम प्लस। अब ये आप ही बताओ, सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 55। 55 है, एक प्लस दे रखा है तो क्या करोगे? प्लस या माइनस? क्या करोगे? माइनस। प्लस है तो क्या करना है? माइनस। तो 55 में से एक जाएगा, कितना आएगा? 54, 54। क्या भाई 18 और 54 समान इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन कतई नहीं जाएगा। चलो ठीक है, यही बात खत्म हो गई। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं अपन, सोडियम पे। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब आपको ये गांठ बांध लेनी है भाई कि प्लस आ रहा है तो परमाणु क्रमांक में से माइनस कर दो, और माइनस आ रहा है तो परमाणु क्रमांक में क्या कर दो? प्लस। जितने प्लस हो उतने भाई क्या करने? माइनस। जितने माइनस हो उतने क्या कर देने? प्लस। ठीक है भाई, भाई पढ़ते रहना। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना कह रहा हूं मैं? 11। एक प्लस दे रखा है तो माइनस कर दो, 11 में से एक जाएगा। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे देखना है क्या इस कैल्शियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्या मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यदि देखो भाई दो में सेम नहीं मिल रहे तो लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई पूरे तीनों में क्या होनी चाहिए? समान इलेक्ट्रॉन, तभी वो क्या होगी? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, चलो अब मैं किसकी बात करता हूँ? कैल्शियम। कैल्शियम तो मैंने वापस यहाँ भी किया था। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, और क्या ऊपर दे रहा है? प्लस। तो माइनस कर दो, कितने प्लस दे रखे? 2, तो 2 माइनस कर दो। 18, 20 में से 2 जाएंगे भाई, कितने बचेंगे? 18। मतलब कैल्शियम +2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। क्या सोडियम प्लस और कैल्शियम +2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? कतई नहीं दिख रही। क्यों नहीं भाई? सोडियम में प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि कैल्शियम +2 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी ऑप्शन मेरा पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, ये भी ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। चलो थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, चलो भाई ऑप्शन सब चेक करेंगे अपन। ठीक है, जहां भी आंसर आ गया, ऐसा नहीं है कि तीसरा ऑप्शन में मेरा आंसर आ गया तो मैं तीसरा ही बताऊंगा, चौथा भी आपको जरूर करके बताऊंगा। मेरे हिसाब से ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर आ गया होगा, बहुत ईजी है, कल भी क्लास में अपन ने ये कर रखा है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन। अब बताओ N-3 दिया है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7।
अब बोल रखा है माइनस है तो क्या कर दो प्लस, 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, इसमें आ रहे हैं। चलते हैं F माइनस पे। बताओ फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9, एक दे रखा उस पे माइनस, माइनस दे रखा हो तो क्या करना होता है प्लस। तो बताओ 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। कोई दिक्कत इसमें? चलो दो में सेम आ रहा है, तीसरे तक जाना पड़ेगा क्योंकि तीसरे में भी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अपना क्या हो जाएगा आंसर वही हो जाएगा। क्योंकि इस दो ऑप्शन में तो भाई पहले और दूसरे में भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन आ रहे तो लास्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलो ठीक है। अपन अगला बात देखते हैं किसमें, सोडियम पे। किस पे भाई, सोडियम प्लस पे। बताओ सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। बताओ प्लस आ रहा है तो क्या करूंगा माइनस। बताओ 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा इसमें, सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस तीनों में मेरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है समान। N-3 में भी कितने इलेक्ट्रॉन 10, F माइनस में भी कितने इलेक्ट्रॉन 10 और Na प्लस में भी कितने इलेक्ट्रॉन 10। तो मेरा आंसर तो आ गया भाई, आंसर तो मेरा आ गया। चलो फिर भी अपन लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है, कि क्यों गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपका पहला ऑप्शन आ गया तो आप बाकी 3 ऑप्शन को नहीं देखो, बहुत ही गलत वे है आपका। भाई एग्जाम में तो आ जाए तो करना ही है, बाकी मेरा तो काम है समझाना, तो मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा वो भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं भाई, चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। चौथा ऑप्शन है मेरा, पहला है इसमें बेरिलियम। बताओ बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 4। क्या कोई प्लस माइनस है क्या, नहीं है भाई। तो क्या होगा, जो मेरा परमाणु क्रमांक है वही क्या बन जाएगा प्रोटॉन और वही क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 4, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 4। कोई दिक्कत इसमें, ये तो भाई सीधी सी बात है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पे, एल्यूमिनियम प्लस 3। बताओ एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13। बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, प्लस है तो आप क्या करोगे माइनस, क्या करोगे माइनस। 13 में से 3 जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें 10, कितने इलेक्ट्रॉन 10। क्या 4 और 10 समान संख्या है क्या, नहीं है। तो तीसरे ऑप्शन तक जाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। इसका मतलब मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है, तो इसका आंसर जाएगा 3rd। भाई ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है कि वो आपका पूरा नॉलेज चेक कर रहा है कि आपको उदासीन वाले का पता है, जैसे बेरिलियम वाले का था, तो बेरिलियम का भाई कोई इस पे आवेश नहीं है, तो जिसका परमाणु क्रमांक होगा वही उतने उसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। माइनस वाले भी एग्जाम्पल दिया उसने, प्लस वाले भी दी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम ही अच्छे से तैयार हो जाता है। चलो ठीक है भाई, हो गया होगा मेरे हिसाब से भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, आएगा तो एज इट इज वापस आएगा। और आपको पता है, नहीं हो तो बता दो, जेड 2019 और जेड 2020 के कम से कम हर सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट। यहाँ तक तो केमिस्ट्री में तो 3 से 4 क्वेश्चन जो 2019 के पेपर में थे वो किस में आ गए 2020 के पेपर में। इसका मतलब पुराने साल के पेपर करना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम में, बायो हो एग्रीकल्चर हो, तीनों सब्जेक्ट में आपको करना ही पड़ेगा। पुराने सालों के पेपर बहुत जरूरी है भाई, एज इट इज क्वेश्चन बैठते भाई, कुछ भी चेंज नहीं करता। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इस बार आता है तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा, यहाँ तक कि यही लिखेगा, ऐसे नहीं देगा किसी और का परमाणु क्रमांक इसमें छाप देगा, नहीं भाई, एज इट इज करेगा, कॉपी पेस्ट कर देगा। तो बस भाई पुराने साल के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, करवा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन होगा तो आप खुद कर लोगे, कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है। चलो हो गया होगा मेरे हिसाब से, चले ठीक है भाई, हटा दो एक बार, हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, और वो भाई आपको पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा भाई, ऐसे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं मिलता है भाई, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके सिलेक्शन होता है, ठीक है भाई। चलो लास्ट फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ क्या किया मैंने। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नाम से पता चल रहा है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो समान, वो मेरी क्या हो जाएगी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सीधी सी बात है, जब तक कोई भी कोई x ले रहा हूँ, एक वापस x माइनस ले रहा हूँ और एक ले रहा हूँ x प्लस, तो इसमें जैसे इन सबका मैं परमाणु क्रमांक ले रहा हूँ, जैसे 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। अब वापस लास्ट में एक बार फिनिश कर रहा हूँ अच्छे से इसको,
कि ऐसा आ जाए जिसपे कोई आवेश नहीं हो तब कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, माइनस वाला आ जाए तब उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, और प्लस वाला आ जाए तब इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल देते हैं। यहाँ पे 2 हटा देता हूँ, मैं 3 लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको किसी को 2 की जगह ये Z दिख रहा होगा। यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, क्या भाई 3 3, कोई दिक्कत। चलो अब वापस कह रहा हूँ भाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तब आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, जब तक कोई भी प्लस माइनस नहीं दिख रहा है तो जो मेरा Z है परमाणु क्रमांक कितना दिख रहा है यहाँ पे, जो नीचे नंबर होता है वो हमेशा किसको बताता है, परमाणु क्रमांक को। तो Z कितना दिख रहा है यहाँ पे 3। तो अब वापस कह रहा हूँ भाई, अच्छे से सुन लेना, जब तक प्लस माइनस नहीं है तो जो मेरा Z है वही क्या बनेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन। Z कितना है 3, तो वही क्या बनेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन। पूछा जाए किसमें इलेक्ट्रॉन कितना है तो 3। चलो इसकी बात करते हैं। देखो Z तो भाई नीचे दिख रहा है आपको, जो नीचे नंबर होता है वो किसको, Z को। तो यहाँ पे Z कितना है मेरा 3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते भाई, माइनस आया है या फिर प्लस आया। देखो भाई सीधी सी बात याद रखना कि माइनस आ रहा है तो परमाणु क्रमांक में जोड़ देना, प्लस आ रहा है तो परमाणु क्रमांक में से घटा देना। अब बताओ यहाँ पे परमाणु क्रमांक 3 है, ऊपर क्या दिया है मैंने माइनस, तो 3 माइनस 1 करेंगे, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई, सॉरी भाई इसमें माइनस है तो क्या करना पड़ेगा प्लस। 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो क्या कर दो माइनस कर दो। चलो इस पे देखते हैं, बताओ Z परमाणु क्रमांक इसका कितना बताया मैंने 3, नीचे वाला नंबर होता है वो किसको बताता है, परमाणु क्रमांक को। इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ भाई क्या करना है, यहाँ पे देखो भाई बोला है इसमें माइनस था तो इसमें क्या किया प्लस, तो इसमें क्या है प्लस, तो इसमें से क्या कर दो माइनस, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, अच्छे से भाई लिख लो, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो ठीक है भाई, देखो भाई हर एक चीज को बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ठीक है। और आपको एकदम जीरो से स्टार्ट किया मैंने। पहला वीडियो आपने देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ काम नहीं किया, हल आपको 1 से लेके परमाणु क्रमांक 1 से लेके 30 तक के क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी परमाणु क्रमांक बताए। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको उसको बताना सिखाया कि आपको कोई तत्व दे रखा हो तो उसको निरूपित कैसे किया जाता है, उसमें प्रोटॉन कैसे निकाले, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले और उसमें न्यूट्रॉन कैसे निकाले। उसके बाद मैंने इस वीडियो में, अगले वीडियो में आपको क्या बताया कि भाई उदासीन है तब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्लस वाला हो तब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो, और माइनस दे रखा हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। और फिर लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये इसलिए नहीं कि सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, नेक्स्ट बढ़ाऊंगा जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे वीडियो आएंगे, एक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आकार या त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या होती है, वहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बता भी दूंगा कौन से ईयर में आ रखा है। तो बस आपको तो कुछ नहीं करना, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाना, अच्छा खासा स्कोर कर दोगे, ठीक है। तो आज अपन ने एक अच्छा सा ट्यूशन किया, चलो ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और कोई दिक्कत आए किसी भी क्वेश्चन में या फिर तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।